हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। 2018 फॉरम एग्जाम है, लास्ट मंथ है प्रिपरेशन का, जनवरी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर स्टूडेंट के यूट्यूब पर जो आई गेट पर पोस्ट किया है। मैंने उस सबको राइट डाउन कर लिया है और मैंने सोचा इसका आंसर आप एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का यहाँ पर ये कि जनवरी के मंथ में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। व्हाट शुड बी द लास्ट मंथ स्ट्रेटजी प्लान। तो लास्ट मंथ में भी बोलता हूं मैं कि यहाँ पर सारे बच्चों को कि आपको टेस्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट ही एक ऐसा बोल सकते हैं आपका हथियार है जिसके थ्रू अपने टारगेट को, मिशन को आप अचीव कर सकते हैं, बेस्ट रैंक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दीजिए, आपको टेस्ट देने सब्जेक्ट वाइज, आपको टेस्ट देना है मॉक। इन दोनों से आप बीकर एरिया फाइंड करिए अपना कि आपका बीकर एरिया कौन सा है और उसको आप इंप्रूव करिए। ये आपका पहला काम होना चाहिए। और दूसरा आपको होना चाहिए रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। आपको डेली प्लान करना है कि आपको सब्जेक्ट क्या करने हैं, रिवाइज भी करते रहना है। ओल्ड जो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ओल्ड जो टेस्ट आपने दिया हुआ है, उसको भी आपको रिवाइज करते रहना है। टेस्ट जब भी आप दे रहे हैं विथ प्रॉपर एनालिसिस दीजिए। आप टेस्ट देने के बाद, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेस्ट देने के बाद, बीकर एरिया फाइंड करने के बाद, न्यू यदि कंसेप्ट आ रहे हैं, न्यू फॉर्मूले आ रहे हैं, तो उसका भी एक शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करते जाइए, जिससे कि लास्ट 5 डेज में आप इजिली सारे टेस्ट को क्या कर सकें, रिपीट कर सकें, रिवाइज कर सकें। अदरवाइज क्या होगा, इतने सारे टेस्ट आपने दिए हैं और लास्ट में आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो चीज़ें क्या होती है, हमें भूल जाती हैं। तो रिवाइज करना यहाँ पे जरूर, इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स टेस्ट के बनाते जाइए और सब्जेक्ट भी आप रिवाइज करते रहिए। फॉर्मूले हमेशा आते रहने चाहिए आपके दिमाग के अंदर में। दिन भर लगिए आप, मतलब प्लान कर लीजिए आप डेली। आप अभी इस मंथ में 12 to 14 आवर्स लगिए, आप बीच बीच में रिलैक्स होते रहिए आप, लेकिन कंटिन्यूस लगे रहिए। क्योंकि एक टेस्ट के पीछे कम से कम आप मान के चलिए 3 आवर्स का टेस्ट आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो कम से कम उसको 1.5 से 2 घंटे आपको लगता है एनालिसिस करने में, और फिर उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको भी आपको लिखने में। तो 5 से 6 घंटे तो आपके ऐसे निकल जाते हैं। फिर 5 से 6 घंटे आपको उस सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है जो सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिक स्टेप्स है, बिल्कुल आपको फॉलो करना है। टेस्ट एंड रिवीजन और इम्प्रूवमेंट, ये आपको अभी कंटिन्यूस करना चाहिए, डेली करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो राइज हुआ है बच्चों का, कि उन्होंने ये पूछा है कि सेकेंड क्वेश्चन के अंदर में कि जनवरी के मंथ में मुझे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा, आप ये तो जनवरी के मंथ में आपको कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट देना चाहिए। 25 में इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर कि चूंकि स्टार्टिंग के 10 से 12 पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। क्योंकि उस समय आपके सब्जेक्ट खत्म हुए रहते हैं, आप सीधा मॉक में जाते हैं तो मार्क्स आपके कम आते हैं। तो 10 पेपर आप मान के चलिए ऐसा रहेगा जो आपके सिर्फ 10 से 12 पेपर मॉक टेस्ट पेपर ऐसा रहेगा जो आपको इम्प्रूवमेंट कराएगा। उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 पेपर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करनी है। मतलब स्टार्टिंग के, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे कि स्टार्टिंग के जो 12 टेस्ट हैं, आप अपना मार्क्स, चूँकि स्टार्टिंग में आप टेस्ट देंगे तो हो सकता है 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 25 आए, 30 आए। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 50-60 में भी आ रहा होगा, उनके लिए तो बहुत ही बेटर है जिनका मार्क्स आज 50+ में है। लेकिन जिनके लिए नहीं है, उनको ये है कि 10 से 12 मार्क टेस्ट के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर लें, फिर लास्ट में जो 12 टेस्ट 13 टेस्ट बचे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपना शो करें, 50+, 60+, 70+ मार्क्स लाते रहें, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस करते रहें। तो वो इंप्रूवमेंट के लिए रहेगा आपका। उसमें आप नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करोगे, सिली मिस्टेक कैसे कंट्रोल करोगे, आप वो सब चीज़ें आप वहाँ से कर पाओगे। और ये स्टार्टिंग के जो 12 मंथ है, 12 टेस्ट, स्टार्टिंग के जो 12 टेस्ट मैंने बोला है, वो 12 टेस्ट आपके सिर्फ कंटेंट स्विचिंग कैसे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नॉलेज मैनेजमेंट कैसे आप करोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो आपको इंप्रूवमेंट कराएगा। तो स्टार्टिंग में डरना नहीं, भले मार्क्स आपका कम है तो कम से कम 25 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट इज कि हाउ टू रिवाइज कंसेप्ट इन लास्ट 30 डेज, कि 30 डेज के अंदर में आप अपने सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास जो बेस्ट मेथड है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे। जब आप सब क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव करेंगे
तो आपकी जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगी। उससे फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिक आपके सारे कंसेप्ट क्या हो रहे हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो टेस्ट में आपका क्या होगा कि सभी नॉलेज यूज हो रहा है वहाँ पर। तो टेस्ट देने के बाद फिर आपको फील होगा कि ये एरिया हमारा क्या है यहाँ पर वीक है, लेकिन ये एरिया मेरा यहाँ पर स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग एरिया ठीक है अपनी जगह पे, बार बार उसी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो आपका वीकर एरिया जो आप भूल गए, इमीडिएटली आप दिन में उसकी कॉपी निकाल के आप चेक कर लीजिए यहाँ पर मैं क्यों भूल गया, या वो फॉर्मूला मुझे क्यों नहीं याद आया। क्योंकि वो जो झटके हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपसे नहीं बनी है, जब आपको झटके लगेंगे यार मैंने तो पढ़ा था मैं भूल गया हूँ, तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ आपके दिमाग में क्या होंगी, सेट होती जाएंगी और धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। और डेली प्लान करिए आप कि कम से कम आप 2 से 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर ही लीजिए। क्योंकि आपको मालूम है जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने से जस्ट पहले 5 मिनट में पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड अप में आपको रहना पड़ेगा और कोशिश करिए कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ आप नोट्स जिसका बना चुके हैं उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपसे बनने चाहिए, उस टाइप के प्रोसीजर आपको अप्लाई करने आने चाहिए। भले नया कोई क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं अप्लाई कर पाए, नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है, फिर उसके लिए आप रिसर्च कर लीजिए कि क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, क्या मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी या मुझे नॉलेज कम था। यदि आपके अभी टाइम है, अभी आप उस पर भी रिसर्च थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन लास्ट जब 10 डेज बचेगा तो मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि आपको लास्ट 10 डेज के अंदर में न्यू कंसेप्ट की तरफ मूव नहीं करना है अभी, लेकिन आप मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, न्यू कंसेप्ट आप कर सकते हैं। मैथ्स डेली रिवाइज करिए, एप्टीट्यूड डेली रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट का कि हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड। इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप फाइंड आउट कर लीजिए, गेट का पेपर निकाल लीजिए। आप हर ईयर्स में 2017, 2016, 15, 14 आप ये देख लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, या आपका टाइम एंड वर्क है तो उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम है तो उसमें कितने नंबर, जो भी टॉपिक्स हैं, चूंकि यहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के जो पेपर्स है 4-5 साल के आप निकाल के देख लीजिए, उसमें ये कहाँ से किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए और उसी टॉपिक को आप क्या करिए यहाँ पर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। और डेली एप्टीट्यूड डेली आप बनाइए। तो पहले गेट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा गेट में किस लेवल का एप्टीट्यूड आता है और मुझे किस टाइप का प्रिपेयर करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे यहाँ पर अभी बताया जाएगा कि एप्टीट्यूड कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सिमिलरली मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चूंकि 15 मार्क्स का होता है एप्टीट्यूड और मैथ्स। तो मैथ्स भी आप डेली कंसंट्रेट करिए, डेली रिवाइज करने कैसे आप फिक्स कर दीजिए कि आपको 1 घंटे एप्टीट्यूड डेली पढ़ना ही है। डेली आपको 1.5 से 2 घंटे या 1 घंटे आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। जैसा आपको लगता है मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है तो डेली 1 आवर आप कम से कम मैथ्स के ऊपर दीजिए। आप जैसे कंप्यूटर साइंस में बोलूँ तो यहाँ पे मैथ्स 2 टाइप का आ जाता है, एक जनरल मैथ्स हो जाता है और एक डे मैथ्स हो जाता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आपको बहुत फोकस करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है, हर साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको करना ही है कंसंट्रेट। प्रोबेबिलिटी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको करना ही करना है। मैट्रिक्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, करना ही करना है। कैलकुलस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी, लेकिन टाइम पर भी आपके पास में तो फोकस कर लीजिए, क्योंकि हर 1 मिनट हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हर 1 मार्क्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप मैथ्स की प्रिपरेशन करिए, डेली आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आप करिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग 65 क्वेश्चन इन गेट। तो कि इनका बोलना यहाँ पर है कि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं गेट का तो उसके अंदर 65 क्वेश्चंस हैं, तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, किस सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम सिर्फ 50 क्वेश्चन करेक्टली बना दें, 20 किसके 1 मार्क्स के और 30 में 2 मार्क्स के, तो 80 मार्क्स हमारे आ जाएंगे, हम टॉप 10 रैंक में आ सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें भी बच्चों को डाउट हुआ कि यहाँ पर कि हम लोग क्या पूरे पेपर्स को एक साथ पहले देख लें 50 क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं फिर उसी को बनाएं, कि सिक्वेंसली हम लोग उसको 1 बाई 1 बनाते जाएं। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा वहाँ पर, कि इतना प्रेशर रहता है वहाँ पर कि हम 65 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, इतना टाइम वाकई नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बाई 1 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, इमीडिएटली आप शिफ्ट हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर भी हार्ड क्वेश्चन दिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, डरिए मत। आप इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, जब आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस वुड बी प्रोवाइड फॉर
रफ इन गेट एग्जाम, कि गेट एग्जाम के अंदर में रफ में किल करने के लिए कितने पेजेस प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल सफिशिएंट पेजेस आपके पास रहते हैं। यदि आपको कम पड़ रहा है तो और भी पेजेस आप वहाँ पे ले सकते हैं। और जो पेज आपको जो पैड मिलेगा उसमें मोर देन 15 पेजेस रहते हैं, बिल्कुल सफिशिएंट रहते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हेन वी शुड सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन इन लास्ट 30 डेज। तो ये तो आपको पहले से करना चाहिए था कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टाइम में आपको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। फिलहाल अभी भी आपने नहीं किया है, कर लिया तो बहुत ही वेल एंड गुड है। नहीं किया हुआ है तो अभी भी आप डेली आप टारगेट करिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसी टाइम में टॉपिक वाइज बना लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि गेट का लेवल कहाँ तक जाता है, कहाँ तक वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं, और वो आपको आइडिया हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने भी लेटेस्ट मुझे भी 2 दिन पहले फ़ोन किया कि पूछा मुझसे क्वेश्चन कि सर क्या गेट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन जनरली सेम के सेम रिपीट नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन ये कि मैक्सिमम कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कंसेप्ट ये हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स कंसेप्ट का मतलब हुआ यहाँ पर कि मिक्स कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि मल्टीपल सब्जेक्ट के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके से कंबाइन करके वो क्या करते हैं, क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि जो लास्ट 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके मिक्स करके एक नया क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। तो उसका आंसर ये था कि सर जब मैंने उसको बताया कि नहीं लास्ट ईयर के ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बोले तो कोई फायदा नहीं सर लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करने है। सब करने ही नहीं, बिल्कुल करना है। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, रिपीट करने हैं, सॉल्व करने हैं, प्रॉपर्ली एनालिसिस करने हैं, क्योंकि उसी से आइडिया बनेगा। क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन टेक्निकल में किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, गेट के प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलेगा। इसलिए लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए उनको प्रॉपर्ली एनालिसिस करिए और उसी टाइप के कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपको आगे मिलेगा। तो बेटर है कि हमको प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के मुझसे, और जो मैंने यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेन किया, एक जवाब दिया, यहाँ पर आंसर किया मैंने। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।